नमस्ते दोस्तों, फिर से एक नई कहानी में आप लोगों का स्वागत है। आज की ये कहानी हर किसी इंसान को ज़रूर सुननी चाहिए। एक बार एक समुद्र में बहुत सारे लोग एक जहाज़ में बैठकर सफ़र कर रहे होते हैं। तो अचानक उस जहाज़ में एक दुर्घटना होती है और जहाज़ खराब हो जाता है। तो जहाज़ का कैप्टन जो होता है वह अनाउंस करता है, सारे यात्रियों को फटाफट से यह जहाज़ खाली करना होगा क्योंकि ये डूबने वाला है। फिर जो लाइफ बोट होती है उसमें सवार होने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। हर कोई ये चाहता है कि मुझे सवार होने का मौका मिल जाए। लगभग सारे यात्री सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाते हैं। रेस्क्यू टीम भी वहां पर आ जाती है। लेकिन एक आखिरी वक्त आता है जब जहाज़ बस डूबने ही वाला था। सिर्फ एक ही लाइफ बोट बची होती है, लेकिन जहाज़ पर 2 लोग बचे थे, एक शादीशुदा जोड़ा जो जहाज़ पर ही रह गए थे। उन दोनों में से जो पति होता है वह अपनी बीवी को जोर से धक्का देता है और खुद कूदकर लाइफ बोट पर जाकर बैठ जाता है। और वह जब किनारे की तरफ जा रहा था तब वह जहाज डूब रहा था जिस पर उसकी पत्नी बैठी थी। वह चिल्लाती है और अपने पति से इशारे में कुछ कहती है और कुछ देर बाद वो जहाज पानी में पूरी तरह से डूब जाती है और इसी तरह से उस महिला की मौत हो जाती है। उस औरत का जो पति था वो भी सुरक्षित किनारे पर पहुंच गया था और अपने घर चला गया। उनकी एक बेटी भी थी। उस आदमी ने उस बच्ची का पालन पोषण किया, उसे पढ़ाया लिखाया और उसका शादी करवा दिया। फिर वक्त बीतने पर उस आदमी की जान भी चली जाती है। वो लड़की एक दिन अपने घर पर मायके में आई हुई थी और घर की साफ सफाई कर रही थी, घर के सारे सामान देख रही थी। अचानक उसको अलमारी में एक डायरी मिलती है जो कि उसके पिताजी की थी और उस डायरी के आखिरी पेज पर लिखा था कि मुझे माफ़ करना, मैं उस समय समंदर में तुम्हारे साथ समाना चाहता था लेकिन चाहकर भी ऐसा न कर सका। मुझे कठोर फैसला लेना पड़ा। हमारी संतान का पालन पोषण करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने तुम्हें वहीं छोड़कर खुद की जान बचाना सही समझा, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो। कुछ दिनों में ही तुम ये दुनिया छोड़कर जाने वाली थी, तो हमारा बच्चा अनाथ हो जाता। ऐसे में मुझे ये कठोर फैसला लेना पड़ा, वरना मेरा यकीन मानो मैं तुम्हारे साथ समंदर में समा जाता। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। वो लड़की जब ये सब पढ़ रही थी तो उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। कहीं ना कहीं उसके मन में ये सवाल चल रहा था कि पिता ने माँ को वहाँ अकेले क्यों छोड़ दिया था। लेकिन उसे उस दिन समझ आ गया कि पिता ने यह फैसला क्यों लिया था। उसकी माँ ने मरने से पहले भी चिल्लाते हुए यही कहा था कि बच्ची का ख्याल रखना। दोस्तों, जीवन में बहुत सारी बातें सही गलत से ऊपर होती है। बहुत सी बातें बहुत कठिन होती है जिन्हें समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है और हम में से काफ़ी लोग बस रिएक्ट कर देते हैं, ज़रा से भी सोचते नहीं हैं, तुरंत रिएक्शन दे देते हैं। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो लोगों को खोते रहेंगे, इसलिए लोगों को जज करना बंद कीजिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ अभी जुड़ जाइए।